बिहार पुलिस के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बिहार पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण हेतु एक बिहार पुलिस सैलरी पैकेज को साइन किया जा रहा है। तो आज उस एग्रीमेंट का साइन हम लोग करेंगे। बिहार पुलिस के जितने भी सेवारत कर्मी हैं उनको दुर्घटना से मिलने वाला जो अधिकतम रुपए होंगे आज की डेट में, उसको इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 2,30,00,000 तक मिलने की संभावना है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो सीधे सीधे हैं और उसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर वो भी फुलफिल होंगी तो ऑलमोस्ट 2,30,00,000 तक मिलेगा। पूर्ण रूप से कोई विकलांग हो जाता है उसको भी 1.5 करोड़ मिलेंगे, और पार्शियली कोई विकलांग होता है तो उसको उसकी विकलांगता के परसेंटेज के आधार पे पैसे दिए जाएंगे। जो हम लोग आज की डेट में अब इस एग्रीमेंट के बाद सभी सेवारत कर्मियों को जो एक बीमा कवर 20 लाख का दिया जा रहा है, वो भी पहले नील था, उसको अब बढ़ाकर नील से 20 लाख कर दिया गया है। जो इस एग्रीमेंट से मिलने वाले लाभ हैं वो हमारे वर्तमान में जो विभिन्न बिहार पुलिस के कोषों से मिलने वाले लाभ हैं उसके अतिरिक्त हैं ये, तो वो लाभ तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ये सब एडिशनल लाभ रहेंगे। आज बिहार पुलिस के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बिहार पुलिस के सभी कर्मियों के कल्याण हेतु एक बिहार पुलिस सैलरी पैकेज को साइन किया जा रहा है। तो आज उस एग्रीमेंट का साइन हम लोग करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस के सभी सेवारत कर्मियों को, उनके परिजनों को और उसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मियों को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। ये प्रक्रिया हम लोगों ने काफ़ी पहले से शुरू कर दी थी। इसको अंतिम रूप देने के लिए हम लोगों ने व्यापक रूप से कंसल्टेशंस किए सभी सीनियर ऑफिसर्स के साथ, बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के सदस्यों के साथ, क्योंकि हमारा जो मौजूदा MOU जिस बैंक के साथ था वो 13 अगस्त को समाप्त हो रहा था। तो उसके बाद हम लोग को सर्विसेज बैंकिंग रिलेटेड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए नए MOU में एंटर करना था, तो उसके लिए कंसल्टेटिव अप्रोच लिया गया। उसके बाद जितने भी हम लोग को ऑफर्स प्राप्त हुए उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ही ऑफ़र हम लोग के कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी था, जिसके बाद उनका चयन किया गया। इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो बिहार पुलिस के जितने भी सेवारत कर्मी हैं उनको दुर्घटना से मिलने वाला जो अधिकतम रुपए होंगे आज की डेट में, उसको इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 2,30,00,000 तक मिलने की संभावना है, जिसमें से 1.5 करोड़ तो सीधे सीधे हैं और उसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस हैं, अगर वो भी फुलफिल होंगी तो ऑलमोस्ट 2,30,00,000 तक मिलेगा। और उसके अलावा पूर्ण रूप से कोई विकलांग हो जाता है उसको भी 1.5 करोड़ मिलेंगे, और पार्शियली कोई विकलांग होता है तो उसको उसकी विकलांगता के परसेंटेज के आधार पे पैसे दिए जाएंगे। उसके अलावा सभी कर्मियों की समान मृत्यु यदि होती है तो उनका भी 20 लाख का कवर रहेगा। समान मृत्यु में उनको 20 लाख मिलेंगे, उसमें बीमारी और सुसाइड शामिल है। उसके अलावा पहली बार सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस विशेष सैलरी पैकेज में शामिल किया जा रहा है, तो उनको भी लगभग जो सुविधाएं हम लोग अपने सेवारत कर्मियों को ऑफ़र कर रहे हैं उससे लगभग 50% सुविधाएं उनको भी ऑफ़र की जाएंगी, जो कि पहले नील थी। और ये भी बताना चाहूँगा, जो हम लोग आज की डेट में अब इस एग्रीमेंट के बाद सभी सेवारत कर्मियों को जो एक बीमा कवर 20 लाख का दिया जा रहा है, वो भी पहले नील था, उसको अब बढ़ाकर नील से 20 लाख कर दिया गया है। और जो पुराना हमारा MOU जिस बैंक के साथ था उसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स के आधार पे 5 से 20 लाख तक था, जो कि बढ़ाकर इसी वर्ष जुलाई में लगभग 50 लाख तक हो गया था। उसको हम लोगों ने बढ़ा के सीधा तो 1.5 करोड़ कर दिया है। उसके अलावा यदि अन्य कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो लगभग 2,30,00,000 तक रहेगा। उसके अलावा परिवार के सदस्यों को भी इस पैकेज से जो है लाभ मिलेंगे, उनके लिए भी डिफरेंट बैंकिंग सुविधाएं से जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो निःशुल्क रहेंगी। और इस एग्रीमेंट की हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहेंगे। प्रथम समीक्षा हम लोग 3 महीने बाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो है ऑनबोर्डिंग का प्रक्रिया, सारी प्रोसेस स्मूथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को देखा जाएगा। और बैंक की तरफ से भी एक नोडल ऑफिसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि क्लोज कोऑर्डिनेशन में बिहार पुलिस के साथ काम करेंगे ताकि ये प्रोसेस स्मूथ रहे। और आगे भी एक डिफरेंट लेवल पे ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म दिए जाएंगे, जिसमें से एक स्टेट लेवल पे नोडल रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेंगे, और भविष्य में सब डिविजनल लेवल पे भी बैंक की तरफ से कर्मी उपलब्ध कराए जाएंगे, जो कि विशेष रूप से पुलिस रिलेटेड सेवाओं को ठीक तरीके से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और इस
एग्रीमेंट को जो हम लोग एंटर कर रहे हैं उसका सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करेंगे। और एक और बात है कि ये जो एग्रीमेंट है ये पूर्ण रूप से कर्मी की स्वेच्छा पर आधारित है। वो यदि इस एग्रीमेंट के तहत आएंगे तो इस पैकेज से मिलने वाली सुविधाएं उनको मिलेंगी, अन्यथा नहीं मिलेंगी। और ये भी मैं बताना चाहूँगा, ये जो इस एग्रीमेंट से मिलने वाले लाभ हैं वो हमारे वर्तमान में जो विभिन्न बिहार पुलिस के कोषों से मिलने वाले लाभ हैं उसके अतिरिक्त हैं ये। तो वो लाभ तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ये सब एडिशनल लाभ रहेंगे।